क्या है धर्म? धर्म इंसान के अहंकार को दी गई दवाई है। अपने धर्म में मर जाना बेहतर है। अपना धर्म माने किसका धर्म? चेतना का धर्म। पर धर्म माने किसका धर्म? प्रकृति का धर्म माने मन का धर्म। क्योंकि मैं और जब धार्मिक गुरुओं को देखता हूँ तो उनके कपड़ों पे खूब बात होती है। स्थिति बदलेगी, वस्त्र भी बदल जाएगा। दुनिया की नजर तो ऐसी भी नहीं होती जो मन पढ़ पाए। जब धर्म की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? मुक्ति ही सनातन है। जो समय से बाहर का है वो सनातन है। कभी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कभी कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो मेरी शरण में आओ माने मुक्ति की तरफ बढ़ते रहो लगातार, बाकी सब बातें छोड़ो। कर्तव्य उन्हीं के लिए है जो अज्ञानी है। पिछले दिनों में हुआ धर्म के नाम पर वो क्या था फिर? एक लड़का था जिसके पिता ब्यूरोक्रेट थे, तो जाहिर सी बात है उसे भी ब्यूरोक्रेसी में जाना था। और इसके लिए किसी ने बताया कि इसका आसान जो तरीका है वो है कि आप आईआईटी कर लो। लड़के ने आईआईटी कर ली। लड़के ने आईआईटी भी कर ली तो उसी साल यूपीएससी भी कर ली। फिर कुछ वजहों से उस लड़के ने यूपीएससी छोड़ दी और फिर पहुंच गया अहमदाबाद आईआईएम मैनेजमेंट की पढ़ाई करने। मैनेजमेंट की भी पढ़ाई कर ली, भारत के सबसे अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर ली। नाम प्रशांत था लेकिन मन उद्विग्न था, इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी। और वो उद्विग्न मन उस लड़के को उस रास्ते पर लेकर के चला, धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर लेकर चला, कि जिस रास्ते पर जब उस लड़के ने चलना शुरू किया और वहाँ से वो लौटा तो दुनिया उन्हें अद्वैत के शिक्षक आचार्य प्रशांत के नाम से जानती है। नमस्कार, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज हमारे साथ हैं आचार्य प्रशांत, जिनसे हम धर्म, अध्यात्म, द्वैत और अद्वैत के साथ ही दुनियावी जीवन के उन तमाम ज़रूरी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें से कुछ सवाल मेरे अपने हिस्से के हैं और कुछ सवाल आप तमाम दर्शकों के हिस्से के हैं। तो आचार्य जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद। आचार्य जी, आपको देख करके, आपको पढ़ते हुए, आपको सुनते हुए सबसे जो पहला सवाल मन में आता है कि आपने वो सब हासिल किया जो आज का एक युवा चाहता है। आईआईटी की पढ़ाई, आईआईएम की पढ़ाई, यूपीएससी, कॉरपोरेट की नौकरी, सब कुछ तो किया। फिर ये धर्म और अध्यात्म में रुचि किस वजह से बढ़ी और क्यों बढ़ी? सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ इसका? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का आपने नाम लिया, बहुत चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें गणित आ गया, विज्ञान आ गया, भाषाएं आ गई, संविधान आ गया, ये सब आपने पढ़ा। ये आपके ज्ञान की चीज़ें हैं ना, आपके ज्ञान की, आपको कुछ मिला, आपने जाना है। इनमें से कुछ भी मैं तो नहीं है, ये सब मेरे लिए हैं। ये सब मेरा ज्ञान बन गई, मेरा ज्ञान, ये मैं तो नहीं बन सकती ना। तो जो भी चीज़ें दुनिया के बारे में पता चलती हैं, साहित्य का क्षेत्र हो, भाषाओं का क्षेत्र हो, समाज शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, वो आपके हाथ में आने वाली चीज़ें हैं। वो चीज़ें आपका अंतस नहीं बन सकती। तो अंतस को जानना होता है, क्योंकि इंसान की मूल बेचैनी वहीं बैठी है। वहीं हमारी बेचैनी भी है, वहीं हमारी पहचान भी है और वहीं हमारा समाधान भी है। तो ये सोचना कि किसी ने स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर ली और फिर उसको अच्छी नौकरी मिल गई, इतने से उसका काम हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। न मेरा काम हुआ, न किसी का हो सकता है। अगर कोई कहता है कि उसका इन सब चीज़ों से काम हो गया, तो वो या तो भी अपने आप को ठीक से जानता नहीं है, या हो सकता है थोड़ा अपने आप को अभी वो झांसे में रखने में उत्सुक हो। ठीक वैसे जैसे हमने कहा कि दुनिया भर की सारी पढ़ाई मेरे हाथ में ही तो आती है। हाथ को दिमाग मान लीजिए, माने मेरे पास आती है, मेरी चीज़ बन जाती है। उसी तरह से कॉरपोरेट नौकरी और ब्यूरोक्रेटिक नौकरी की आप बात कर रहे थे, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब भी मेरे पास ही तो आता है ना। ये मैं तो नहीं बन सकता। मेरा और मैं, ये दो अलग अलग बातें होती हैं ना।
मेरा ज्ञान, मेरी रैंक, मेरी इंजीनियरिंग, मेरा मैनेजमेंट, मेरी पढ़ाई, मेरी जॉब, ये सब मेरे हैं, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब मेरे हैं। तो मैं बचा रह जाता है और सबका बचा रह जाता है, मैं कह रहा हूँ। तो उसके लिए तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ताज्जुब हमें इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मैं उन चीज़ों से आगे कैसे बढ़ गया। ताज्जुब हमें इस बात पर होना चाहिए कि लोग उन चीज़ों पर अटक कैसे जाते हैं। तो सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि तुम इन चीज़ों पर अटक कैसे गए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे परिवार हो, पद हो, पैसा हो, जो भी आपको मिला, आप उन चीज़ों पर अटक कैसे गए। क्योंकि वो चीज़ें कभी भी बहुत अंदरूनी तो बन नहीं सकती, मैं तो बन नहीं सकती। जो भीतरी बेचैनी है और जो अपूर्णता है, उसका समाधान वो चीज़ें तो बन नहीं सकती। तो आप अटक कैसे गए, ये प्रश्न उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। पर ये प्रश्न हम उन लोगों से पूछते नहीं हैं। हमें लगता है वो लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो तो सामान्य है, और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बस है। इतनी सी ही बात है कि वो इतने सारे हैं कि वो जो भी कुछ करते हैं बहुत बड़े बहुमत में होने के कारण हमें लगता है यही ठीक है। हम सामान्य को ही ठीक मान लेते हैं, हम नॉर्मल को ही राइट मान लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सामान्य हो वो सही भी हो। तो सामान्य हो या सर्वमान्य हो वो सही भी हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। तो एक तो वो बात है कि मैं कह रहा हूँ मैंने जो करा वो सहज था, और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं मैं उनसे प्रश्न करना चाहूँगा कि भाई आप जो भी है पढ़ाई लिखाई कर ली, भारत छोड़ दिया, विदेश में बस गए, या कि सरकारी नौकरी में ऊपर पहुँच गए, आप वहाँ पर रुक कैसे जाते हो, रुकना आप अपने आप को कैसे समझा लेते हो कि ठीक है। तो एक तो ये बात है। दूसरी एक बात और भी है कि अब जैसे जेईई है, आईआईटी प्रवेश परीक्षा, अब उसमें तुक्केबाजी से काम चलता नहीं है, अनुमानों से काम चलता नहीं है। आपको ठीक ठीक बात पकड़नी होती है। आपके सामने एक समस्या रख दी गई है गणित की या फिजिक्स की, आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा मेरा ऐसा अनुमान है या मेरा ऐसा मत है कि इसका ऐसा हल होना चाहिए। वो तो चलेगा नहीं। वो तो चलेगा नहीं ना। आपका जवाब सटीक होना चाहिए, एकदम सटीक। उसके लिए आपको चाहिए गहरी जिज्ञासा। तो ठीक वही जिज्ञासा जो आपसे एक गणित का सवाल हल करवाती है, वो मर जाएगी क्या जिज्ञासा जब जीवन के प्रश्नों की बारी आएगी? जिज्ञासु के लिए तो कभी नहीं मरेगी। नहीं मरेगी ना। तो ताज्जुब की बात ये होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो आईआईटी जेईई क्लियर करता है और गणित के या भौतिकी के सवालों को लेकर जिसमें बड़ी पैनी दृष्टि होती है, उसी व्यक्ति में अपने जीवन को लेकर उतनी ही पैनी दृष्टि क्यों नहीं होती? तो मैं तो सीधी संभावना की और इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि एक बार मुझे मेरी शिक्षा ने ये सिखा दिया कि सामने कुछ भी आए तुम्हें गहराई से प्रवेश करके उसको जानना है, मान नहीं लेना है कुछ भी, अनुमानों पर नहीं जीना है, तुक्कों पर नहीं जीना है, मान्यताओं पर नहीं चलना है। ये नहीं कह देना है कि ऐसा तो मेरा मत है, ओपिनियन है, या ऐसी मेरी भावना है, ऐसा मुझे लगता है, या ऐसा परंपरागत रूप से माना आता रहा है तो ठीक ही होगा। ये सब करके आपका आईआईटी क्लियर नहीं होगा ना। आपके सामने गणित का सवाल आया और आप लिख दें कि ये इसका उत्तर है, क्यों? क्योंकि मेरी परंपरा कहती है कि यही इसका उत्तर है। तो ये बात तो नहीं चलेगी ना। बिल्कुल नहीं। आपके सामने भौतिकी का प्रश्न है, आप उसमें लिख दें कि ये मेरा उत्तर है, क्यों? क्योंकि मेरी भावना कह रही है, मेरा दिल कह रहा है यही होगा जवाब। तो ये बात तो नहीं चलेगी ना। तो मेरी शिक्षा ने मुझे सिखाया कि ये सब बातें एक तरफ रखो कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है और तुम्हारी वृत्तियाँ, तुम्हारे संस्कार क्या कह रहे हैं, परंपरा क्या कह रही है, और भीतर से उसमें इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, ये सब क्या हो रहा है, हटाओ ये सब। तुम्हें अपने आप को अलग रखकर स्वयं से निरपेक्ष होकर प्रश्न में प्रवेश करना है। और अगर मुझे जो कागज का प्रश्न है उसमें स्वयं से निरपेक्ष होकर प्रवेश करना है, तो जो जिंदगी का प्रश्न है उसमें नहीं करूंगा क्या? तो वही जिज्ञासा फिर आपको आगे ले जाती है। और जब आप जीवन में अपनी समूची जिज्ञासा के जोर के साथ प्रवेश करते हैं तो उसका नाम होता है अध्यात्म। तो मेरे लिए अध्यात्म या अद्वैत वेदांत या दुनिया भर का जो बोध साहित्य है उसमें प्रवेश करना एक विस्तार ही था, एक एक्सटेंशन ही था कि आईआईटी हो गया, आईएम हो गया, यूपीएससी हो गया, अब ये करते हैं, अब ये है। और वो उसमें कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आ गई है, क्योंकि वो इतना विशद है कि उसको तो आप जहां तक घुसते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हाँ। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि एक राह चल रहे थे और वो राह छोड़कर दूसरी राह ले ली। मैं जिस राह चल रहा था अध्यात्म में आना, उसी राह का अगला कदम है।
तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सवाल तो शायद हमें उन लोगों से करना चाहिए जो मेरी वाली राह पर 3 कदम चलते हैं। मान लीजिए ऐसे और भी लोग होंगे, मैं कोई अनूठा तो नहीं, जिन्होंने आईटी भी करा होगा, आईएम भी करा होगा और फिर सिविल सर्विसेज, तो 3 कदम वो इस राह पर चल लिए। मैं पूछता हूँ 3 कदम चलने के बाद चौथा कैसे नहीं चले? ये आपने बेवफाई कैसे कर दी अपनी राह के साथ? तो मैंने राह बदल नहीं ली, मैं जिस राह पर चल रहा था मैं उसी के चौथे कदम में बैठा हुआ हूँ। ये तुरीय कदम है, चौथा। 3 चल लिए, अब चौथे में आ गया हूँ और चौथे में आना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 पर चलने को आप जायज़ कैसे ठहरा पाओगे? 3 पर चलकर आप कैसे सड़क पर घरौंदा बनाकर रुक गए? आप एक राह चल रहे हो, राह में ही आपने घर कैसे बना लिया? आपको तो आगे जाना है, मंजिल तक जाना है। तो मैं अपनी ही राह पर मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। लोग कई बार ऐसे पूछा करते हैं कि कुछ हुआ था क्या, कोई दुर्घटना हुई थी, कहीं दिल टूटा था, या एनलाइटनमेंट जैसी कोई आकस्मिक चीज़ घटी थी आपके साथ? कुछ नहीं हुआ था भाई, जो चल रहा था वही चल रहा है, एक ही प्रवाह है, वही नदी है। पहले ज्ञान का वो विस्तार जो है ज्ञान का, जिज्ञासा का, चेतना का। देखिए नदी होती है, जब पहाड़ी होती है तो वो कैसे द्रुत गति से बहती है, प्रवाह तेज होता है, और हाँ प्रवाह तेज होता है, और उसमें लोच देखिए ऐसे ऐसे बहती है, हाँ, जैसे छोटी सी बच्ची हो कोई अपना नाच रही है। और फिर वही जब आप कलकत्ता की गंगा को देखें तो ऐसा लगेगा बिल्कुल स्थिर है, बह ही नहीं रही हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही प्रवाह है, गंगोत्री से लेकर के सागर तक। तो उसमें कुछ बदल नहीं गया है। अच्छा, आप चूँकि मैं और जब धार्मिक गुरुओं को देखता हूँ, आध्यात्मिक गुरुओं को देखता हूँ, तो उनके कपड़ों पे खूब बात होती है। किसी का अलग अलग तरीके का बहाना होता है, गेरुआ वस्त्र होता है, कोई सफ़ेद चीवर धारण करता है, कोई अलग अलग तरीके के। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वैसे ही हम सब लोगों ने यहाँ पे कपड़े पहन रखे हैं। जब इस रास्ते पर आप चले तो क्या वो कपड़ा कहीं बीच में आया था क्या कि हमें भी एक वो वस्त्र धारण कर लेना चाहिए जिससे हमारी जो पहचान है वो अलग दिखने लगे, या फिर ये जो ज्ञान है वो अपने आप में इतना पर्याप्त है कि आपको कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस तरीके की? ध्यान देने की सुध कहाँ रह जाती है जब ऐसी कोई चीज़ जीवन में प्रवेश करती है, जब आंतरिक जिज्ञासा प्रबल हो और आप सबसे पहल एकदम शुरुआत में अपने लिए अपने अंदरूनी दरवाज़े खोलते हैं, तो एक ऐसा नया जगत आपके सामने उपस्थित होता है कि वो आपको अपने सौंदर्य के तिलिस्म में, जाल में बिल्कुल बांध लेता है। आप किसी और दुनिया की ओर देखना शुरू कर देते हो। आपके सामने उपनिषद खुल गए हैं, आपके पास अष्टावक्र हैं, आपके पास कृष्ण हैं, आपके पास सूफियों का साहित्य है, दुनिया भर का बौद्ध साहित्य आपके पास है। उधर यहूदियों से लेके वहाँ चीनियों तक, वहाँ उधर तालमुद है, इधर लाओत्ज़ु बैठे हैं, चुआंगज़ू बैठे हुए हैं। आधुनिक भी जितना बौद्ध साहित्य लिखा गया है वो भी आपके सामने है। पाश्चात्य दर्शन जो कह रहा है वो आपके सामने है। इतना कुछ आपके सामने है, इतना कुछ आपके सामने है। उसमें आप कैसे परवाह करोगे कि आपने कपड़े क्या पहने? हाँ, दूसरे ज़रूर आकर आपको बता सकते हैं कि भाई आपके कपड़े फट गए हैं या आपके कपड़े बेमेल हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो एक बड़ा लंबा समय था, कम से कम 6-7 साल तो चला होगा, जब मुझे अपने कपड़ों की कोई फ़िक्र ही नहीं थी। उस समय की जो तस्वीरें हैं वही तस्वीरें नहीं कि जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, जब मैं बाहर भी गया हुआ हूँ, मान लीजिए शिविरों में लेके गया हूँ। इनमें से कुछ लोगों को स्मरण भी होगा, मैं इनके लेके जाता था तब हिमालय पर कैंप्स में। तो मेरे पास क्या होता था, जिन कुर्तों में मैं जा कर के संवाद सत्र लिया करता था कॉलेजों में, वही कुर्ते जब थोड़े पुराने हो जाते थे तो उनको कटवा करके, क्योंकि इतना लंबा रहता है, घुटने से नीचे आता है तो अटकता है, अच्छा नहीं लगता है कि शरीर को कुछ भी स्पर्श करे। शरीर को जब ज़्यादा कुछ स्पर्श करता है ना तो देह भाव फिर उठने लग जाता है। और आप उस समय साधक हो, साधक को किसी भी तरह का विचलन नहीं चाहिए होता है। साधक कहता है मेरी अभी एक चीज़ पर, मेरे साध्य पर दृष्टि है, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ। तो कपड़े भी फिर आप ढीले ढाले चाहते हो ताकि उससे आपको देह भाव कम हो, कपड़ा ना छुए, जिस्म को जकड़े नहीं।
तो वो लंबे चौड़े कुर्ते होते थे, फिर जब पहाड़ पे चढ़ना होता था तो अड़चन होती थी, तो उसको कटवा के छोटा कुर्ता बना लिया जाता था। उसी लंबे कुर्ते की बाह को कटवा करके आधी बाह का बना लिया जाता था, और उसी से फिर शिविर भी हो जाते थे। और नीचे मैं पहनता था एकदम ढीले ढाले लोअर्स। और ये कार्यक्रम मेरा चला होगा 6 साल 8 साल तक। उसके बाद जब संस्था का काम आगे बढ़ने लग गया, तब भी मैं कुर्ते वगैरह ही पहनता रहा। फिर एक बिंदु ऐसा आया जब आपको दिखने लगा कि साधक से ज़्यादा अब ज़रूरी है कि आपका मिशनरी रूप दुनिया के सामने आए, क्योंकि साधना कुछ हद तक व्यक्तिगत होती है, अपने लिए होती है। और अपने लिए साधना भी करो भले ही, पर होती तो अपने लिए है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ आ गया। तो फिर एक बिंदु आ गया जब कहा कि साहब अब वो पहनो जो दुनिया में काम को आगे बढ़ा सके। तो तब मैंने फिर शर्ट वगैरह पहननी थोड़ी शुरू करी। वो होगी 1-1.5 साल पहले की बात। और फिर पिछले मेरे ख्याल से 6-8 महीने से ऐसा हुआ है कि मैं जो सूट ही होता है प्रॉपर वो भी पहनने लग गया हूँ। नहीं तो कपड़ों का क्या कहें। देखिए, अगर आप विशुद्ध अध्यात्म की बात करेंगे तो उसमें किसी भी तरह के वस्त्रों के लिए कोई जगह ही नहीं है। कारण ऐसा सटीक आपको बताई देता हूँ, जो उसमें आपका निकटतम वस्त्र है, आपको कहा जाता है अरे भैया तुम उसको भी उतार दो। निकटतम वस्त्र कौन सा होता है? मन। उससे थोड़ा और बाहर का वस्त्र माने खोल माने कोश कौन सा होता है? तन। अध्यात्म में इनको भी कपड़ा ही माना गया, ये कपड़े हैं। आप आत्मा हो, सत्य हो आप, और आपके ऊपर जो पहला कोश माने कपड़ा कह लीजिए चढ़ा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है। आवरण कोई वस्त्र भी बोलते हैं। जो चढ़ा हुआ है वो है मन। जो अगला चढ़ा हुआ है उसे बोलते हैं तन। अरे जब तन और मन को ही बहुत महत्व नहीं देना है, तो तन और मन के ऊपर जो फिर पहन रहे हो ये, इसको कितना महत्व दिया जा सकता है? तो इनका कोई महत्व नहीं होता। हाँ, जब आप मिशनरी बन जाएं, जब आप एक योद्धा बन जाएं, जब आप कहने लगें कि ये अब कपड़ा नहीं है, ये मेरा हथियार है, तब ज़रूर इसका महत्व आ जाता है। वो भी महत्व अपने लिए नहीं आता, दुनिया के लिए आता है। क्योंकि दुनिया तो इस बात को नहीं समझती ना कि कपड़ों का कोई महत्व नहीं है। और दुनिया के पास वो अंतर्दृष्टि नहीं है कि आपको देखे तो सीधे आपकी आत्मा को ही देख ले। दुनिया की दृष्टि तो सतही है, स्थूल है। वो जब आपको देखेगी तो उसकी नज़र आपके कपड़ों पर रुक जाती है, कपड़ों पर रुक जाती, कपड़ों तक ही रुकी रहती है। अधिक से अधिक कपड़े से चली जाएगी तो तन तक चली जाएगी। दुनिया की नज़र तो ऐसी भी नहीं होती जो मन पढ़ पाए। तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि कपड़ों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो अपने जो साथ के लोग थे और संस्था के भी लोग, ये लोग आग्रह तो बहुत दिनों से कर रहे थे कि कपड़ों पर और ध्यान वगैरह दिया जाए। उस बात पे कभी गौर नहीं किया। और पिछले 1-8 साल से उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया गया है। हालांकि कई बार अटपटा लगता है, ऑकवर्ड लगता है खुद को ही कि ये क्या सत्र लेने जाना है, आप सत्र में रमे हुए हो, डूबे हुए हो, और कोई आकर के आपको याद दिला देता है कि ये जो आपने पहन लिया ये मैचिंग नहीं है। तो फिर वो भीतर की एक लय टूटती है कि अब कपड़ा चेंज करें। ऐसे ही कई बार होता है, बीच में ये लोग आकर बोल देते हैं कि बाल आपके इधर से कान के ऊपर आ रहे हैं, कुछ करो। एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि बीच सत्र रोक के कहा कि चलो पहले कंघी करो। तो वो सब कुछ बहुत सुहाता तो नहीं है, लेकिन अब जो काम हाथ में आ गया है, बहुत बड़ा काम है वो। शायद उस काम में वो आवश्यक है। जब तक वो आवश्यक है तब तक वो होगा भी। फिर एक दिन शायद ऐसा आएगा कि लौट जाएंगे वापस उसी पुराने ढीले ढाले कुर्ते में। ये सब कोई एसेंशियल माने अनिवार्य माने केंद्रीय चीज़ें नहीं होती हैं। ये तो काल और स्थिति आधारित चीज़ें होती हैं। स्थिति बदलेगी, वस्त्र भी बदल जाएगा। क्योंकि इसी समाज में रहना है, इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं के बीच नहीं, मुझे रहना नहीं है, मुझे इसको बदलना है। और मुझे इसको बदलने के लिए बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। मेरा पूरा जीवन ही एक संसाधन है इस दुनिया को बदलने की दिशा में। तो जब जीवन ही संसाधन है तो वस्त्र संसाधन कैसे नहीं बनेगा। एक योद्धा कवच पहनकर उतरता है, आप ये नहीं कहते कि उसका कपड़ा है, वो उसका वॉर गियर है, वो उसका वॉर गियर है। तो
जब तक वो युद्ध में है तब तक वो उस तरह का कवच भी पहनेगा और जो चीज़ें वो पहनेगा। जिस दिन लगेगा कि युद्ध का प्रकार बदल गया है, उस दिन नहीं पहनना होगा तो नहीं पहनेगा, देखा जाएगा। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। आप गीता का आपने विशद अध्ययन किया है जी। और गीता को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं या कुछ लोगों ने गलत पढ़ रखा है। हम जैसे लोगों ने, जैसे मान लीजिए मैंने ही, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, कुछ कुपढ़ होते हैं, कुछ लोग गीता के भी कुपढ़ हैं। हम जैसे ही लोग, जैसे मैंने एक श्लोक लिख रखा है बाकायदा इसके लिए कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्म अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कहने वाले कहते हैं कि गीता का ये जो श्लोक है वो दूसरे धर्म को भयानक बताता है, आलोचना करता है, कहता है परधर्मो भयावह। आज के दौर में जब आप देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, उस दौर में ऐसे श्लोकों को किस तरीके से कुपठित किया जा रहा है? इसका अर्थ ये बताया जाता है कि ये कि दूसरे का धर्म, भाई स्वधर्मे निधनम श्रेयः मतलब अपने धर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर है, और जो दूसरे का धर्म है, दूसरे का धर्म माने दूसरे इंसान का धर्म। अब यही तो है, बहस यही है, दूसरे का धर्म, दूसरे इंसान का धर्म या दूसरा धर्म। नहीं, देखिए ये भगवद गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक है, और आपने जो बोला उसमें थोड़ा सा त्रुटि थी। वो उसमें है परधर्मात्, 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 परधर्मात् सु अनुष्ठितात्। तो उसको पढ़ते हैं परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। श्रेयान् तुलनात्मक दृष्टि से है कि श्रेयस्कर है, श्रेष्ठतर है अपना धर्म, स्वधर्म। और विगुणः का मतलब है सब गुणों से परे। बात थोड़ी गहरी है, सांख्य योग में जाती है, समझना होगा। गुण सब होते हैं प्रकृति में, गुण सब होते हैं प्रकृति में। तो बताया जा रहा है कि वो धर्म तुम्हारा है और वही धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है जो तुम्हें प्रकृति के परे रहना सिखा दे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, ये अर्थ है इसका। स्वधर्म से अर्थ है कि तुम जानो कि तुम दो हो, एक चेतना और एक प्रकृति। चेतना और प्रकृति, तुम दो हो। प्रकृति में शरीर आ गया। प्रकृति माने यही नहीं कि जो बाहर सब नदी पहाड़ जंगल है या दूसरे लोग हैं, वो सब कुछ जिसके बारे में सोचा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, इंद्रियां जिसका अनुभव या चिंतन कर सकती हैं, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की पहचान क्या? यही परिभाषा है। इंद्रियां जिसका अनुभव या चिंतन कर सकती हैं उसको प्रकृति कहते हैं। ठीक है। तो हम दो हैं, हम दो हैं। एक वो जिसका चिंतन करा जा सकता है और एक वो जो चिंतन करने वाले का और चिंतन किए जाने वाले विषय का साक्षी होता है। हम दो हैं, ठीक है। और दोनों के अलग अलग धर्म हैं। आप देह हैं, देह का एक धर्म है, वो हुआ प्रकृति धर्म। आप देह हैं, देह का एक धर्म है, वो प्रकृति धर्म है। और आप चेतना है, चेतना का दूसरा धर्म है। श्री कृष्ण इस श्लोक में आपको बता रहे हैं कि आपको अपने धर्म का पालन करना है, प्रकृति वाले धर्म का पालन नहीं करना है। प्रकृति का धर्म माने किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म नहीं होता, दूसरे का धर्म नहीं होता। देखिए, जो पर धर्म कहा गया है ना, इसमें पर से क्या आशय समझिएगा। अष्टावक्र गीता का 15वां अध्याय है, 8वां श्लोक है, और उसमें आपको कहा जा रहा है कि त्वम प्रकृतेः परः। अष्टावक्र आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम प्रकृति से परे हो। तो तुम वो हो जो प्रकृति नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने से आशय होता है जानना कि तुम कौन हो और पराया कौन है। मैं चेतना हूं, प्रकृति पराई है। मैं चेतना हूं, प्रकृति पराई है। तो बताइए परधर्म क्या हुआ? प्रकृति पराई है, तो परधर्म क्या हुआ? प्रकृति का धर्म। मेरा धर्म क्या हुआ? चेतना का धर्म। ये जो पूरा श्लोक है ये आपको बताने के लिए है
कि आप प्रकृति के धर्म को अपना धर्म ना समझ लें। जमीनी आशय क्या हुआ? चेतना कह रही है कि मुझे सुनना है। अभी बात हो रही है, मान लीजिए उस बात में थोड़ा सा भी अगर कुछ दम है, तो चेतना कह रही है मुझे सुनना है। चेतना का धर्म है सुनना। सुनने से क्या होगा? बोध। चेतना के धर्म की मंजिल है बोध। और शरीर कह रहा है मुझे खाना है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर के धर्म माने चेतना के, माने प्रकृति के धर्म, शरीर के धर्म माने प्रकृति के धर्म की परवाह मत करो। पर धर्मो भयावह। पराया धर्म किसका? शरीर का धर्म। शरीर के धर्म की परवाह मत करो, तुम चेतना के धर्म की परवाह करो, क्योंकि तुम चेतना हो। तो चेतना का धर्म तुम्हारा धर्म माने स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में मर जाना बेहतर है। अपने धर्म में मर जाओ वो बेहतर है। माने अपना धर्म माने किसका धर्म? चेतना का धर्म। और पर धर्मो भयावह। पर धर्म माने किसका धर्म? प्रकृति का धर्म, माने देह का धर्म, माने मन का धर्म। माने जो आपको तमाम परंपराओं ने बता दिया वो बातें, जो आपके ऊपर समाज ने आरोपित कर दी वो बातें, वो सब परधर्म है। आपका अपना एक ही धर्म है। उस धर्म की हमने कहा मंजिल बोध है, उसको मुक्ति भी बोलते हैं। चेतना का धर्म है मुक्ति की ओर बढ़ना। और चेतना के अलावा बाकी सब बातें जो आपको कहती हैं ये करो वो करो, 50 चीज़ें कर्तव्य के तौर पर बताती हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सब पराया धर्म है। कर्तव्य पराया धर्म है। उसमें चलना भयानक बात है। भले ही वो जो परधर्म है, परधर्मात सु अनुष्ठितात, परधर्मात है वो, पंचमी विभक्ति एक वचन। जो वो दूसरे का धर्म है वो भले ही बड़े सुंदर तरीके से आपको अनुष्ठित करके बताया गया हो। अनुष्ठित करके माने दिखा के, बिठा के कि अरे देखो ये इतना बढ़िया है। तो प्रकृति रिझाती है। प्रकृति कहती है ना मेरे धर्म पे चलो। पेट को भूख लगी हो, पेट तत्काल आपको क्या बोलता है? खाना दो। चलो चलो खाना चलो। अब पेट रिझा रहा है। आप बाजार में जाएंगे, वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी रखी हुई हैं, वो चीज़ें आपको क्या करती हैं? रिझाती हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो परधर्म है वो भले ही कितने आकर्षक तरीके से रखा गया हो, प्रतिष्ठित हो, आपको उसकी ओर नहीं जाना है, क्योंकि वो परधर्म है। परधर्म बहुत आकर्षक लगेगा। परधर्म क्या हुआ? शरीर का और संसार का धर्म। शरीर का धर्म और संसार का धर्म, यही दोनों मिलके बनते हैं प्राकृतिक धर्म। ये प्राकृतिक धर्म है, ठीक है। और मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं, मैं चेतना हूं। मेरा धर्म अलग है। ये दो अलग अलग धर्म होते हैं। और इंसान बहकता तभी है जब वो न जाने कि स्वधर्म क्या और परधर्म क्या है। स्वधर्म परधर्म ये नहीं होता। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इसमें स्वधर्म परधर्म नहीं होता। वो पागलपने की बात है अगर कोई वैसा कुछ बोल रहा है तो। वो नहीं है। मेरा धर्म है मुक्ति की ओर बढ़ना, और संसार माने प्रकृति का धर्म है मुझे मुक्ति की राह से विचलित करना। मुझे विचलित नहीं होना है, क्योंकि मैं प्रकृति नहीं हूं। मुझे ऋषि बोल गए हैं तुम प्रकृति से अलग हो। प्रकृति अपना काम करे, तुम अपना काम करो। जैसे हम मान लीजिए यहाँ बात कर रहे हैं, अभी हमारा धर्म क्या है? हम इस बात में लीन रहें, ये हमारा धर्म है, ठीक। बाहर बारिश हो सकती, अभी थोड़ी देर पहले तूफान जैसा आया था, ठीक है ना। वो तूफान का आना प्राकृतिक धर्म है। प्रकृति ये सब करती रहती है, ठीक। इसी तरीके से बाहर हो सकता है कुत्ते भौंकना शुरू कर दें, वो कुत्तों का धर्म है। वो भी कुत्ते भी प्राकृतिक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। प्रकृति अपना काम करे, तुम अपना काम करो। तुम कुत्तों का काम मत करने लग जाना, या कुत्ते जो कुछ कर रहे हैं उसके कारण तुम विचलित मत हो जाना। या ये ना हो कहीं कि तुम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तभी हवा अच्छी बहने लग गई, बारिश छा गई और मौसम सुहाना हो गया, और तुमने कहा अरे हटाओ बातचीत, बाहर चलते हैं, हम मौसम के मजे लेंगे। ये अगर तुम कर रहे हो तो ये भयानक बात है। ये बातचीत करते रहो। अगर ये बातचीत तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रही है तो इस बातचीत की राह में कितनी भी मुश्किलें आए, ये बातचीत नहीं रुकनी चाहिए। यही बातचीत धर्म युद्ध है, यही कुरुक्षेत्र है। इसमें अगर निधन भी हो जाए, अब बातचीत करते हुए निधन नहीं होगा, लेकिन बातचीत से आशय समझिए, मुक्ति की राह पर चलते हुए अगर निधन भी हो गया तो स्वधर्मे निधनम श्रेय। लेकिन शरीर की और संसार की मत सुनना कभी, न दुनिया की सुनना, न अपने शरीर की सुनना। ये है इस श्लोक का आशय। इसमें और कहीं कोई कोण नहीं है, धर्म के जिक्र नहीं है इसमें, और कोई कोण नहीं। सर जी, आपने धर्म पर इतना कुछ कहा, ये स्वधर्म क्या होता है? इससे समाज का या संसार का कुछ लेना देना है? क्योंकि एक शब्द आपने कहा था मिशनरी,
तो इस पर कुछ कहे तुम। मैं दो हूं, उसमें से शरीर का क्या धर्म है? अपने आप को चलाते रहना। शरीर का क्या धर्म है? अपने आप को प्रकृति चाहती है कि काल की धारा बहती रहे, प्रकृति ही काल है, तो प्रकृति चाहती है काल की धारा बहती रहे, शरीर लगातार बना रहे। ये तुम्हारा जो व्यक्तिगत शरीर है ये तो गिर जाएगा, तो प्रकृति चाहती है कि तुम अपने इस शरीर के पीछे 4 शरीर और छोड़ जाओ, और जब तक तुम्हारा ये शरीर, तुम इसको खाना पीना आराम सुरक्षा देते रहो, ठीक है ना। ये शरीर का धर्म है। शरीर का क्या धर्म है? कि भूख लगी है तो खाना मिले, खतरा है तो सुरक्षा मिल जाए, कहीं छुप जाए, और संतान का उत्पादन वगैरह चलता रहे। ये शरीर का धर्म है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो प्रकृति के पार जाना चाहती है, तो तुम्हारा धर्म है मुक्ति। शरीर का धर्म क्या है? निरंतरता। शरीर का धर्म है काल में निरंतरता, और तुम्हारा धर्म माने स्वधर्म है काल का उल्लंघन। शरीर का धर्म है, दोहराओ, शरीर का क्या धर्म है? काल का आज्ञा पालन। शरीर काल की आज्ञाओं का पालन करता है। एक समय आता है तुम्हें नींद आ जाती है ना, तुम्हारी जीवन यात्रा में एक समय आया जब तुम कहने लगे मैं वयस्क हूं, तुम्हें स्त्रियों के लिए आकर्षण होने लगा। ये शरीर का धर्म है। शरीर काल धर्म का पालन करता है। एक दिन आएगा, एक पल ऐसा आएगा तुम गिर जाओगे, तुम मर गए। ये मरे क्या? मरना माने क्या हुआ है? मरना माने यही हुआ है कि शरीर ने काल धर्म का पालन करा है। जैसे शरीर एक दिन जवान हुआ था, एक दिन बूढ़ा हुआ था, वैसे ही शरीर एक दिन मर गया। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो शरीर का धर्म है। तुम चेतना हो, तुम्हारा धर्म है अकाल की ओर जाना, काल का उल्लंघन कर जाना, काल के अतीत निकल जाना, वो स्वधर्म कहलाता है। तुम और प्रकृति अलग अलग हो। स्वधर्म माने तुम्हारा धर्म, प्रकृति का धर्म माने पराया धर्म। क्या गीता कई बार खुद विरोधाभासी नहीं होती क्या? कई बार मुझे जैसा लगता है, जैसा लोग बोलते हैं कई लोग, जैसे वो हमेशा गीता का ये श्लोक कोट किया जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्तु कर्मणि। और फिर एक बार कृष्ण इसी में कहते हैं कि सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणं गच्छ। कुछ मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ। कभी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कभी कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण कभी भी नहीं कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिए, गीता अध्यात्म का ग्रंथ है। अध्यात्म का मौलिक संबंध कर्म से नहीं होता। अध्यात्म का मौलिक संबंध किससे है? वो तो अध्यात्म शब्द में ही निहित है। स्वयं को और जानना, अधिक जानना आत्म को, ये अध्यात्म होता है। ठीक है, कर्म वगैरह बाद में आते हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। अगर स्वयं को सही जाना है तो कर्म की बात हो जाएगी। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो ये कहता है कि तुम अपने आत्मज्ञान के चलते उन सब कामों से बाज आ जाओ जो तुम अपने अज्ञान के तहत किया करते थे। अब तुम बस वो काम करो जो तुम्हारे अज्ञान को, माने तुम्हारे सारे बंधनों को हटाता है। कर्म का सिद्धांत कहता है तुम अगर सही काम कर रहे हो तो तुम्हें फल का विचार आएगा ही नहीं। यह नहीं कहा जाता कि तुम काम करो, फल की चिंता मत करो। ये जो काम है ये बहुत बाद में आता है, सबसे पहले आत्मा आता है। मैं जब स्वयं को जानूंगा तो उस जानने के फलस्वरूप मैं सही कर्म करूंगा, और जब वो सही कर्म होता है तो उसमें भविष्य की चिंता होती ही नहीं है। उसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम अज्ञानी बने रहो और जो भी तुम काम आज तक कर रहे थे वही काम करते रहो। उसमें इतना और जोड़ लो कि फल की परवाह करना भी बंद कर दो। ज़्यादातर लोग इस श्लोक को ऐसे समझते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण बोल गए तुम अपना काम करो और फल की चिंता मत करो। अरे भाई, ये अपना काम क्या होता है? ये अपना काम क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं नियत कर्म करना है। और नियत कर्म क्या है? जो नियति की ओर ले जाए। नियति माने अंत, मुक्ति। तो जो आत्म है ये बंधनों से ग्रस्त होता है, इसको अहंकार बोलते हैं। आपके लिए सही कर्म वो है जो आपको आपके बंधनों से आज़ादी देता है। और जब आप उस काम को करने लगते हैं ना तो उसमें ऐसा रस होता है, उसमें ऐसा कर्षण होता है, ऐसी कशिश होती है कि वो कर्म फिर आपको पूरे तरीके से जकड़ लेता है। आप उस कर्म के दास बन जाते हैं। और दास माने अच्छे भाव में दास। मैं दास इस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ कि स्वतंत्रता खो दी।
आप कह दीजिए कि आप उस कर्म के प्रेमी बन जाते हैं। उस कर्म में ही आपको इतना रस और इतना आनंद आने लगता है कि फिर आप ये अपेक्षा करना बंद कर देते हैं कि मुझे आगे इस कर्म से मिलेगा क्या। अब ये से हम बातचीत कर रहे हैं, वैसे तो आपको पता है कि ये जो बातचीत है अभी आगे भी इसका कुछ होना है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मान लीजिए आपको पता है ये रिकॉर्डिंग जो है ये जाएगी चैनल इत्यादि पे, ठीक है। पर इसी बातचीत में शायद अभी तक ऐसा कोई क्षण आ गया होगा या आगे कुछ ऐसा हो सकता है कि आए, जब आप बातचीत में इतने लीन हो जाएं कि आप भूल ही जाएं कि इस बातचीत से आगे आपको क्या मिलेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ। हाँ, ये कर्म का सिद्धांत है कि जो कर रहे हो उसमें इतने डूब जाओ कि भविष्य की चिंता गायब हो जाए, न ये डर रहे कि कहीं परिणाम न मिला तो क्या होगा, न ये आशा रहे कि काश बड़ा अच्छा इसका मुझे फल मिल जाए, लेकिन वो अपने आप होता है। फल की चिंता अपने आप विस्मृत हो जाती है जब आप सही कर्म में डूब जाते हो। सही कर्म क्या है? जो आत्मज्ञान से निकलता है। आत्मज्ञान से सही कर्म निकलता है, और जब आप सही कर्म में होते हो तो काल आपके लिए मिट जाता है, माने भविष्य की चिंता समाप्त हो जाती है आपके लिए। ये है उस श्लोक का मतलब। तो उसको बहुत अलग तरीके से लिया गया है। अब आप उसका संबंध जोड़ रहे हैं मामेकम शरणम व्रज वाले से कि सारे धर्मों का त्याग करके भाई सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकम शरणम, तो सबका परित्याग करके सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम, एक की शरण में आना। वो एक कौन है? अभी जो हमने बात करी कर्म फल के सिद्धांत की, उसी से आप बता दीजिए कि वो एक कौन है जिसकी शरण में आने के लिए कह रहे हैं। हमने कहा कि तुमको बंधनों से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहना है लगातार। तो वो एक कौन है जिसकी ओर लगातार बढ़ते रहना है? आत्मज्ञान का तकाजा ये है, आत्मज्ञान की मांग ये है कि आप जानो कि जो मैं है वो आपकी चेतना है, जो मेरी चेतना है वो अज्ञान के बंधन में फंसी हुई है और उसे मुक्ति की तरफ बढ़ना है। तो मैं पूछ रहा हूँ किसकी तरफ बढ़ना है? मुक्ति की तरफ। वो जो फिर मामेकम शरणम व्रज, उसमें जो एक है उसका नाम मुक्ति है। तो मेरी शरण में आओ, माने मुक्ति की तरफ बढ़ते रहो लगातार, बाकी सब बातें छोड़ो। बाकी सब बातों को छोड़ने से ही भविष्य की चिंता मिटती है। जो कहा गया है बाकी सब धर्मों का परित्याग कर दो, ये कौन से धर्म है? यही तो धर्म है। आम आदमी का धर्म यही तो होता है, अरे मेरे भविष्य कैसा बनेगा, भविष्य में बड़ी गाड़ी आएगी कि नहीं, परिवार का क्या होगा, कह रहे ये फालतू के धर्म है। एक अवसर पर गीता में, अब मुझे जो श्लोक है उसकी संख्या अभी नहीं स्मरण आ रही है, श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य उन्हीं के लिए जो अज्ञानी हैं। ये जो कर्तव्य है इन्हीं को कृष्ण कह रहे हैं कि झूठे धर्म है इनका त्याग करो। तुम्हारा एक ही धर्म है कि जितने भी व्यर्थ के धर्म है इनको तुमने पकड़ रखा है, इनका त्याग करो। मामेकम शरणम व्रज, तुम बस एक धर्म याद रखो, मुक्ति। कृष्ण माने मुक्ति, क्योंकि अध्यात्म में मुक्ति के अलावा और कोई लक्ष्य होता ही नहीं है भाई। तो कोई और दूसरा तीसरा पांचवा लक्ष्य आ कहां से जाएगा? आपके जितने आस्तिक दर्शन हैं, भारत के षट दर्शन है, आपके जितने आस्तिक दर्शन है, सबका एक ही तो लक्ष्य है, साझा लक्ष्य है, मुक्ति। मुक्ति के अलावा कोई लक्ष्य होता नहीं है। तो चाहे सांख्य हो, चाहे वेदांत हो, सबका क्या लक्ष्य है? मुक्ति ही तो लक्ष्य है। तो जब मामेकम शरणम व्रज माने मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना है, तो छोड़ना किसको है? बंधनों को छोड़ना है। माने जितने फालतू के हमने धर्म करते हुए पकड़ रखे हैं, ये सब बंधन के हैं, इनको त्यागो पार्थ, और बस मेरी शरण माने मुक्ति की शरण में आ जाओ। ये इससे आशय है। और ये जो बात है ये कर्म फल के सिद्धांत से एकदम मेल खाती है। देखिए गीता में कोई दो बातें अलग अलग थोड़ी कही जाएंगी। ये तो छोड़िए कि दो परस्पर विरोधी बातें कही जाएंगी, दो अलग अलग बातें भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब लक्ष्य एक है तो बातें 50 तरह की कैसे हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि समझाने के लिए 50 दिशाओं से कही जा सकती है बात, लेकिन बात कही तो एक ही जाएगी। बात तो वहीं जा रही है, मुक्ति की तरफ ही जा रही है, और तो कहीं जा नहीं, और कहीं जा सकती ही नहीं है ना। अध्यात्म माने मुक्ति, और कुछ है ही नहीं। और गीता पूरा अध्यात्म है। हाँ। अच्छा, बार बार आप ये कह रहे हैं ना कि आप कहते हैं कि चेतना का कल्याण ही धर्म है, मतलब चेतना की मुक्ति ही धर्म है। यही बार बार हर तरीके से सिखाया जाता है, वेदांत में भी कृष्ण भी यही बात करते हैं। तो अगर चेतना का कल्याण ही धर्म है जिसकी हम बात करते हैं, तो ये जो पिछले दिनों रामनवमी में हुआ धर्म के नाम पर, वो क्या था फिर? कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो तरह के धर्म होते हैं। एक धर्म होता है जिसने हमें जानवर से इंसान बनाया, जिसने हमको कृष्ण दिए, कबीर दिए, बुद्ध दिए, महावीर दिए। निकट वर्षों में देखें तो रमण महर्षि दिए, विवेकानंद दिए। एक धर्म ये होता है।
यही वो धर्म है, बड़े बड़े वैज्ञानिक जिसके अनुयायी होते हैं। विश्व के महानतम वैज्ञानिकों, विचारकों, दार्शनिकों ने अगर किसी धर्म को माना है तो वो है अद्वैत वेदांत। तो एक धर्म वो होता है जो चेतना की ऊंचाई पर होता है, बिल्कुल चेतना की कटिंग एज पर होता है। ऊंचे से ऊंची जो चीज हो सकती है उसका नाम होता है धर्म। वो एक धर्म है। और एक दूसरा धर्म भी होता है। उस दूसरे धर्म की कुछ पहचानें सुनिएगा। आंकड़े कहते हैं कि इस समय दुनिया में औसतन जो व्यक्ति जितना धार्मिक है वो उतना अशिक्षित है। तो धर्म का मतलब अशिक्षा। आंकड़े कहते हैं कि औसतन इस वक्त दुनिया में जो व्यक्ति जितना धार्मिक है वो उतना गरीब है। तो धर्म का मतलब गरीबी। और आंकड़े कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो व्यक्ति जितना धार्मिक है उसने उतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं। तो धर्म का मतलब पशुओं समान जनसंख्या का विस्फोट और बिल्कुल अनियंत्रित कामुकता। अब हम कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? अगर आप धर्म का मतलब यही समझते हो कि आपको अपने अहंकार को आगे बढ़ाना है, अपनी ज़िंदगी के मुद्दों को नहीं देखना है, दूसरे का सर फोड़ना है, तो आप जान लीजिए कि ये बात कृष्ण, कबीर, बुद्ध, महावीर वाले धर्म की हो रही है या अशिक्षा, गरीबी, पाखंड और कामुकता वाले धर्म की हो रही है। और ये बड़ी से बड़ी माया है, एकदम मज़े की बात है कि जो चीज़ ऊंची से ऊंची है वही चीज़ नीचे से नीचे भी है। धर्म से ऊंचा कुछ नहीं होता और धर्म से गिरा हुआ भी कुछ नहीं होता। धर्म का नाम लेकर जितनी बर्बरताएं और क्रूरताएं और अन्याय करे गए हैं, कोई हिसाब है उसका? कोई हिसाब है? और ये नहीं कि उसमें हिंदू मुस्लिम बवाली शामिल है। आप रामनवमी की बात कर रहे थे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तो बात भी नहीं कर रहा है ना? वो तो मैं उसमें उसका तो जिक्र ही नहीं आप अगर भारत के ही आसपास देखेंगे तो श्रीलंका में क्या हो रहा था, वहाँ पे हिंदुओं और बौद्धों के बीच में चल रहा था, है ना? LTTE का अभी सिंगली हटे तो बौद्धों पे अत्याचार, बौद्ध हटेंगे मुस्लिमों पे अत्याचार, वो तो सब। और उधर आप जाएंगे अगर म्यांमार में, बर्मा में जाएंगे तो वहाँ पे बौद्धों और मुसलमानों की चल रही है। अरे अफगानिस्तान में जाएंगे तो मुसलमानों की चल मुसलमानों की चल रही है। पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ अहमदिया निकाल दिए गए, उनको मानते नहीं है। यहाँ तक कि सुन्नी लोगों से पूछेंगे तो वो तो शिया को मुसलमान मानने को तैयार नहीं हो जाते हैं। हिंदू है तो हिंदू ही लड़ते हैं वहाँ पे तो। और मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में सैकड़ों सालों तक इतनी मारकाट रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। इजराइल फिलिस्तीन देख लीजिए क्या चल रहा है। और हिटलर ने यहूदियों के साथ जो करा उसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ईसाई व्यक्ति यहूदियों के साथ कर रहा था और इतने मिलियंस 60 लाख मार दिए थे। तो धर्म से गिरा हुआ भी कुछ हो नहीं सकता। धर्म के नाम पर जितने अत्याचार और अन्याय हुए और मूर्खताएं हुई हैं उसकी कोई इंतहा नहीं है। ये जो पूरा जातिवाद का कोढ़ रहा है सनातन धर्म की काया पर, उसको धर्म के नाम से ही तो जायज़ ठहराया गया ना। आज तक यही तो कहा गया कि ये धर्म सम्मत है। ये कहाँ से धर्म सम्मत है? धर्म हमसे बहुत घटिया काम भी करा सकता है और उसमें धर्म का दोष नहीं है। उसमें दोष वही जो आपने कहा ना, कुपड़, अहंकार इतना हावी हो जाता है कि वो धर्म को भी दबोच लेता है। धर्म आपको दिया गया था ताकि वो आपको सुधार सके, लेकिन आप कहते हो कि मैं तो सुधरूंगा नहीं, अपने बिगड़े बने रहने के लिए मैं धर्म का भी दुरुपयोग कर लूँगा। हम इतने घटिया लोग हैं, हम धर्म को भी खा गए। हमें जो दवाई दी गई थी हमने उसको अपना जहर बना लिया। धर्म इंसान के अहंकार को दी गई दवाई है, लेकिन इस मरीज़ को अपनी बीमारी से इतना मोह है कि ये अपनी दवाई को भी अपना जहर, अपना नशा बना लेता है। समझ आ रही बात? और कोई भी दवाई है अगर आप उसका गलत तरह से उपयोग कर लें तो वही आपका जहर बन जाएगी। इंसान ने यही करा है। धर्म हमारी दवाई थी, हमने उसको अपना जहर बना लिया। अगर धर्म दवाई है तो वो ऊंची से ऊंची चीज़ है। फिर वो वैज्ञानिकों की बात है, वो दार्शनिकों की, वो ऋषियों की बात है, वो विचारकों की बात है, वो दालक की बात है, वो श्वेत केतु की बात है, अष्टावक्र की बात है, याज्ञवल्क्य की बात है।
पतंजलि की बात है, कितने नाम ले। हाँ वो तो पूरा जो धर्म का आकाश है उस पे अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं और उसमें से हर तारा वास्तव में एक महासूर्य है। हाँ? निश्चित तौर पे। तो धर्म से ऊंचा क्या हो सकता है? आकाश है धर्म, और उसमें इतने तारे टिमटिमा रहे। धर्म से ऊंची बात कोई हो सकती है? और धर्म से गिरी हुई बात कोई हो सकती है? अभी जितनी रक्त रंजित क्रांति गिनाई आपने सब धर्म के नाम पे हुई। सब धर्म के नाम पे चल रहा है। महिलाओं के ऊपर शोषण धर्म के नाम पर। क्या करोगे आप? जिसको आप आतंकवाद बोलते हो, चाहे वो कहीं भी हो, हम ISIS की तो जानते ही हैं। फिर आप तालिबान को ले लीजिए, आप LTTE को ले लीजिए, उसमें आप क्या आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को भूल सकते हैं? और क्या ये आप को स्मरण नहीं है कि उसमें भी धर्म का पूरा पूरा कोण था? क्या वहाँ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की बात नहीं थी? बिल्कुल। तो जिसको आप असहिष्णुता कहते हैं, घोर हिंसा कहते हैं, वो भी तो धर्म से ही आ रही है। और इसका एक बड़ा भयानक परिणाम हुआ है, वो ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने धर्म को ही टाटा बाय बाय कर दिया। आदमी की बौद्धिकता जैसे ही जागृत होती है, बहुत सारे लोग सबसे पहले ये कहते हैं धर्म घटिया चीज़ है, मुझे धर्म को ही त्यागना है। यही वजह है कि आज पूरे संसार में स्वघोषित नास्तिकों की जो संख्या है बढ़ती जा रही वो है। इतिहास में इतनी कभी नहीं थी। कई तो देश हैं जिनकी आधे से ज़्यादा आबादी स्वयं को नास्तिक घोषित कर चुकी है। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो शायद इस समय ब्रिटेन में ईसाइयों की संख्या 50% से कम हो गई है। इसलिए नहीं कि वहाँ हिंदू या मुसलमान बढ़ गए हैं, उन्होंने धर्म छोड़ दिया है। उन्होंने कह दिया हम ईसाई नहीं है साहब, हमारा कोई धर्म नहीं है, वी आर इरिलीजियस, हमारा कोई धर्म ही नहीं है। और वो क्यों छोड़ रहे हैं धर्म को? पूरी दुनिया में जो भी इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, वो धर्म से दूर होता जा रहा है। क्योंकि हमने अपनी दवाई को ऐसा जहर बनाया है, हमने धर्म के साथ इतनी बदतमीजियां करी हैं, हमने अपने धर्म ग्रंथों के कितने गंदे और घटिया अर्थ कर दिए, हमने अपने स्वार्थ के चलते देखिए क्या बना दिया। सब धर्म स्थलों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्चों को देखिए हमने क्या बना दिया। टूरिस्ट प्लेस बना दिए हमने। तो टूरिस्ट प्लेस बना दिया, आतंकवाद का गढ़ बना दिया, कट्टरता का, अज्ञान का गढ़ बना दिया, यही सब तो कर डाला। अब फिर जो एक सीधा साधा भला आदमी है वो धर्म से दूर क्यों ना हो जाए? आपने सबसे पहले पूछा था ना कि ये चौथा कदम आपको क्यों उठाना पड़ा अपनी ज़िंदगी में? इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि जो उच्चतम है हमने उसको निम्नतम बना दिया है। धर्म ही है जो इंसान को बचा सकता है। आज पृथ्वी की जो हालत है, हम महाविनाश के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसकी लोग बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अब अच्छा, मैं इस पे आने भी वाला था। क्लाइमेट क्राइसिस जो है, हाँ, हम मीडिया के लोग नहीं बात करते, आप लोग भी नहीं बात करते, कोई नहीं बात करता। और मेरे देखे, चाहे वो आणविक महाविनाश का खतरा हो, चाहे ये जो क्लाइमेट क्राइसिस आ चुकी है और अगले 10, 20, 40 सालों में ही हमें निगल जाएगी, पूरा समाप्त कर देगी, या जो पशुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और इतनी प्रजातियां प्रतिदिन विलुप्त हो रही हैं, इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, धर्म। और धर्म हमने बना दिया घटिया से घटिया। यही वजह है कि मुझे धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि धर्म के अलावा कुछ नहीं है जो आज पृथ्वी को बचा सकता हो। तो इसलिए धर्म के क्षेत्र में मुझे आना पड़ा। अच्छा, अगर मैं अपनी जिज्ञासा के लिए या दर्शकों की जिज्ञासा के लिए, जितनी हमने बात की लगातार धर्म पे, अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, क्या है धर्म? और ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ बात होती है, जब धर्म की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म या हिंदू धर्म। देखिए, आपने ही बोला था चेतना को मुक्ति की ओर ले जाना धर्म है, तो वही धर्म है। सनातन धर्म क्या है? मुक्ति ही सनातन है, बाकी सब बंधन है। काल की जो धारा है उसमें जो कुछ भी है वो प्राकृतिक है। प्रकृति माने काल, प्रकृति माने समय। जो कुछ भी समय में कभी शुरू हुआ, समय उसको खा जाएगा। समय से कोई नहीं जीत सकता। मनुष्य का मन भी लगातार उद्विग्न इसीलिए रहता है क्योंकि वो समय में ही पैदा हुआ। एक दिन आप पैदा हुए थे, जो भी आपकी जेब में है आज वो आपको समय ने दिया है। आपके रिश्ते, नाते, ख्याल, विचारधाराएं, जिन चीज़ों को आप पवित्र समझते हैं वो सब भी आपको समय ने दे दी हैं। समय उन सब चीज़ों को ले जाता है, इसीलिए आदमी परेशान रहता है, डरा रहता है। मौत से बड़ा डर कोई नहीं होता। मौत माने समय। तो सनातन माने वो जो समय से बाहर का हो। सनातन धर्म माने सनातन तक पहुंचना ही धर्म है तुम्हारा। बस यही है सनातन धर्म। सनातन माने कालातीत, अकाल। जो समय से बाहर का है वो सनातन है। जो इटर्नल है, शाश्वत है, वो सनातन नहीं होता।
शाश्वत को सनातन नहीं बोलते। जो कालातीत है उसको सनातन बोलते हैं। समय से बाहर का, मन से बाहर का, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा है, उसी तक पहुंचने का नाम सनातन धर्म है। इसके अलावा कोई और परिभाषा नहीं है सनातन धर्म की। मन को शांति तक ले जाना सनातन धर्म है। मन में जो काल विषयक सामग्री घूमती रहती है उसका विसर्जन कर देना ही सनातन धर्म है। अपनी मान्यताओं धारणाओं को जो तुम लेकर के बैठे हुए हो, अपने विचार ख्यालात, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं ये है वो है, आइडियोलॉजी, ये सब, इन सब से परे हट जाना ही सनातन धर्म है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये काल सापेक्ष है। कभी काल में उठी थी, कभी काल में गिरेंगी। तो परंपराओं पर चलना या ये कह देना हमारी ऐसी रीत है, ये सब सनातन धर्म नहीं होता। सनातन तो जो है वो है जो कल्पना के अतीत है। क्योंकि काल कल्पना है ना, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। जो कल्पना में आ सकता है वो काल के अंदर का हुआ। जिस चीज़ का आप विचार कर सकते हो काल के अंदर हुआ। जो कुछ भी विचार के अंतर्गत है उसको एक नीचे का स्थान देना और जानना कि तुम अपने सब विचारों के जीवन के साक्षी मात्र हो, तुम ऊपर हो, ये सनातन धर्म है। बाकी सब बातें जो कही जाती हैं सनातन धर्म के नाम पे वो एकदम मिथ्या हैं, बकवास हैं। सनातन धर्म और कुछ भी नहीं है। सनातन तक जाना ही सनातन धर्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो कालातीत है वहाँ तक पहुँचना ही आप। बस ये जो काल में पुतला पैदा हुआ है, हाँ, इसके दिल में कुछ धड़कता है जो कालातीत के प्रेम में है। अपने इस प्रेम को सार्थक करना ही सनातन धर्म है। पुतला काल का है, मिट्टी से उठा है, कल मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले ये उसको छू लेना चाहता है जो मिट्टी से बिल्कुल परे है। जमीन से मिट्टी का पुतला उठा है लेकिन स्पर्श कर लेना चाहता है आकाश को। स्पर्श ही नहीं करना चाहता, वो आकाश में विलीन हो जाना चाहता है। आकाश में विलीन हो पाना ही सनातन धर्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। चलिए, अच्छा, एक जो और सवाल मेरे मन में है द्वैत और अद्वैत को लेकर के। आप चूँकि अद्वैत वेदांत पढ़ाते हैं, उसके आगे बढ़ाते हैं, ये क्या है आखिर? द्वैत और अद्वैत का फ़र्क क्या है जिसको आम फहम भाषा में समझाया जा सके? तो मैं अष्टावक्रीता पर फिर वापस आऊँगा। द्वैत क्या है, तो फिर जो श्लोक संख्या है वो स्मरण नहीं हो रही, पर श्लोक कुछ इस तरह से, द्वैत मूलम परम दुखम। अच्छा, द्वैत क्या है? जो मूल दुख है उसका नाम द्वैत है। द्वैत ही इंसान का मूल दुख है। ठीक है, हम इस संसार को अपने से अलग मानते हैं। हम इस संसार को अपने से बिल्कुल अलग मानते हैं और अलग मानने के पीछे हमारा कारण है अहम। हम कहते हैं इधर इस पुतले में अहम है और बाहर अहम नहीं है। तो ये जो भेद है, इस भेद का आधार है अहम को सत्य मानना। कहते हैं अहम है यहाँ और अहम सत्य है। अहम सत्य है तो अहम इस संसार को देख रहा है, संसार भी सत्य है। तो कितने सत्य हो गए? अब तो दो सत्य हो गए। दो सत्य हो गए, इसको द्वैत कहते हैं। इन दो को यथार्थ मानना द्वैत कहलाता है। इन दो को यथार्थ मानना, मैं हूं, दुनिया है। ठीक है, और इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो मुझे तृप्ति दे देगा, ये द्वैत कहलाता है। अब दुनिया में जो कुछ ऐसा है जो मुझे तृप्ति दे देगा, उसमें जो लोग थोड़े अधार्मिक होते हैं वो कहते हैं दुनिया में रुपया है, पैसा है, आदमी है, औरत है, प्रतिष्ठा है, पद है, वो मुझे तृप्ति दे देगा। और जो थोड़ा अपना आपको धार्मिक है वो कहते हैं दुनिया में एक भगवान भी है, वो मुझे तृप्ति दे देगा। चाहे आप ये कह दो कि दुनिया में भगवान है, वो मुझे तृप्ति दे देगा। चाहे आप ये कह दो कि दुनिया में रुपया, पैसा, आदमी, औरत है, मुझे तृप्ति दे देगा। ये बात द्वैत की ही है। और द्वैत के मूल में अज्ञान होता है। द्वैत के मूल में अज्ञान होता है क्योंकि द्वैत जो है वो अहम को कहीं न कहीं एक वैधता दे देता है। इसीलिए जो एकदम मर्मज्ञ ऋषि थे उन्हें कहना पड़ा था कि द्वैत ही दुख है। अब हम दुनिया के पीछे भागेंगे, कुछ मिल जाए उससे तृप्त हो जाए। आपने किसी को तृप्त होते देखा है दुनिया से कुछ भी पाने पर? लेकिन दुख बना रहेगा लगातार। और दुख बना इसलिए भी रहेगा क्योंकि दुनिया से बीच बीच में सुख मिल जाता है, थोड़ा सा आधा किलो सुख मिल जाता है, वो हमें की चाह होती है। हाँ, वो जो आधा किलो सुख होता है वो फिर हमें 2 कुंटल दुख बर्दाश्त करने का स्टेमिना दे देता है। कहते हो देखो एक बार थोड़ा सा सुख मिला था ना, तो क्या पता आगे मिल जाए।
तो जैसे द्वैत को कहा गया है कि दुख है, वैसे ही आशा को कहा गया, आशा ही परमम दुखम। आशा बहुत बड़ा दुख है, द्वैत दुख है, आशा दुख है। क्योंकि आशा आपको दुख में लगातार लिपटाए रखती है, ये कह करके कि अभी लिपटे रहो, सुख आने ही वाला है, उम्मीद मत छोड़ना, सुख आने वाला हो, सुख आने वाला है। तो अद्वैत कहता है देखो, यहाँ दौड़ दौड़ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे दुख का कारण तुम गलत समझ बैठे हो। तुम सोच रहे हो तुम्हारे दुख का कारण ये है कि दुनिया से तुम्हें कुछ चाहिए था, वो तुम्हें मिला नहीं। यही लगता है ना। मैं धार्मिक हूँ, मैं कहूँगा भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने अभी दिया नहीं, मैं दुखी हूँ। मैं कामी हूँ, मैं लालची हूँ, मैं कहता हूँ कि दुनिया में मुझे पैसा चाहिए था, दुनिया में मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए था, दुनिया से वो मुझे मिला नहीं। तो हमने अपने दुख का विश्लेषण ऐसे करा होता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे दुनिया से मिला नहीं। अद्वैत कहता है बेटा तुमने अपने दुख का विश्लेषण ही गलत करा है। तुम्हारी समस्या ये नहीं तुम्हें दुनिया से कुछ मिला नहीं, तुम्हारी समस्या ये है कि जो मांगने वाला है तुम इससे परिचित नहीं हो। द्वैत कहता है कि मांगो दुनिया देगी, या दुनिया में एक भगवान है वो दे देगा। अद्वैत कहता है ये जो मांगने वाला है तुमने इसका मुंह देखा कभी? एक बार देख तो लो, ये जो भीतर बैठा है, जो लगातार मांगता रहता है, प्यासा है, बेचैन है, जिसकी तृष्णा कभी रुकती नहीं, ये है कौन भीतर? तो अद्वैत का मूल प्रश्न होता है कोहम, हूं कौन मैं? इससे पहले कि मैं कहूं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि चाहने वाला कौन है, ये कौन है भीतर जो चाहता रहता है। और अद्वैत उसकी तलाश में निकल जाता है। मैं कहता हूं एक बार उससे मिल लें जो चाह रहा है, फिर उसकी चाहते भी पूरी कर देंगे ज़रूरी हुआ तो। पहले देख तो ले मांग कौन रहा है, फिर उसकी मांग पूरी कर देंगे अगर ज़रूरी हुआ तो। और जब आप उसको खोजने निकलते हो भीतर जो चाह रहा है, जो मांग रहा है, तो आप पाते हो कि वो तो मिथ्या है, उसको माया कहते हैं। जो मांग रहा है वही माया है, वो है ही नहीं। वो झूठ मूठ ही शोर मचा रहा था। वो ऐसा था कि जैसे कोई हो नहीं पर आवाजें उठ रही हैं। जैसे कि आपने खंभे की छाया को समझ लिया हो कि सड़क पर कोई लेटा हुआ है। ये सब चलता है ना, रस्सी और सर्प का उदाहरण अद्वैत में खूब चलता है कि रस्सी पड़ी हुई थी, आपने समझ लिया सांप है, अरे वो है ही नहीं, तुम गलत समझ बैठे थे। जैसे तुम रस्सी को सांप समझ बैठे थे, वैसे ही भीतर कोई है नहीं और तुम समझ बैठे हो कि अहंकार है। तो अद्वैत आपको भीतर ले जाता है, द्वैत आपको बाहर ले जाता है। द्वैतवादी कभी ये नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ, वो कहेगा यहाँ 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 को चाहिए, या तो रुपया पैसा मांगेगा या फिर वो अपने भगवान से कुछ मांग लेगा। अच्छा, आप जब इस संसार की बात करते हो ना, तो जिन्होंने जीवन पर गौर किया, जिन्होंने स्वयं पर गौर किया, उन्होंने पाया कि ये संसार और कुछ नहीं है, आपका अपना प्रक्षेपण मात्र है। क्योंकि आपको कैसे पता कि दुनिया है? आपको अपनी इंद्रियों से ही तो पता चलता है ना। दुनिया का कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ कोई नहीं कभी ला सकता। आपकी इंद्रियां और ये दुनिया बिल्कुल एक साथ चलती हैं। ये खंभा है, इसका आपके पास यही प्रमाण है कि दिखाई देता है, टक टक करो सुनाई देता है, स्पर्श करो तो अनुभव में आता है, और बाद में याद करो तो याद आ जाता है। तो मन भी एक इंद्रिय होता है, तो आपकी इंद्रियां ही इसका प्रमाण है। तो आप दुनिया में जिस भी चीज़ को देखते हो वो वास्तव में आपसे बहुत भिन्न कुछ नहीं है। जब आपसे भिन्न नहीं है तो आपकी कामना पूर्ति कैसे कर देगी? तो दुनिया से ये उम्मीद रखना द्वैत में कि वो आपकी कामनाओं को पूरा कर देगी, चाहे धन बन के चाहे भगवान बन के। ऐसी ही बात है जैसे कोई उम्मीद करे कि मैं तो नाटा हूं पर मेरी छाया लंबी होगी। और कई बार नाटे आदमी की छाया बड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन वो क्या होता है? वो भ्रम होता है, उससे लंबाई बढ़ नहीं जाती। आपकी कामना अगर ये थी कि आपकी लंबाई बढ़ जाए, तो अपनी छाया की लंबाई देख के आपकी लंबाई बढ़ तो नहीं जाएगी ना। तो दुनिया से कामनाएं आपकी नहीं पूर्ति होंगी, न तो भौतिक रूप में और न ही धार्मिक रूप में। दुनिया में आपको जो भी कुछ दिख रहा है वो आपका अपना ही प्रक्षेपण है। जैसे आपकी छाया आपका ही तो प्रक्षेप होती है ना, आप जो हो वैसी आपकी छाया है। अब आप देखिए कि इंसान ने जो गॉड्स बनाए हैं वो और क्या है? वो हमारे ही अहंकार का तो विस्तृत रूप है ना। वो सब कुछ जो हम हैं उसी रूप में हम कल्पना कर लेते हैं। सब जो देवी देवता हैं विश्व भर में, भारत भर में ही नहीं विश्व भर में, आप अगर ग्रीस में जाएंगे तो वहाँ भी यही हाल था। जो हम हैं हम उसी का एक इन्फ्लेटेड, फूला हुआ एक संस्करण बनाते हैं और उसको हम कह देते हैं कि ये सब हमारे देवी देवता हैं। ठीक है ना। तो मेरे 2 हाथ हैं, हम कह देंगे उनके 4 हाथ होंगे। हम सिर्फ ज़मीन पर चल सकते हैं, हम कहेंगे हवा में उड़ सकते हैं। हमें क्या दिख नहीं रहा है कि ये अहंकार ही है जो अपना फुग्गा फुला रहा है इस तरीके से? अद्वैत कहता है छोड़ो ना, ये सब बच्चों की बातें हैं, तुम कहाँ फंस रहे हो? ये सब उनके लिए है जो अल्प बुद्धि के हैं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो इस तरह की
नादानी की बातें करेंगे। आपको जो कुछ अच्छा लगता है वो सारे गुण आप अपने पूज्य देवताओं में और भगवानों में स्थापित कर देते हैं। आपको छोटा बच्चा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आपके भीतर बड़ी एक जैविक वृत्ति है जनसंख्या बढ़ाने की, हर आदमी औरत में होती है। तो आप अपने देवी देवताओं को ले लोगे और कहोगे ये उनका बाल रूप है, देखो कितना सुंदर है। वो और कुछ नहीं है, आपके भीतर संतानोत्पत्ति की कामना है, जिसके कारण आप उनके बाल रूप को लेकर के इतना उत्सुक हो रहे हो। आपने देखा है कि कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी जाति अपने देवी देवताओं को आमतौर पर कुरूप या बूढ़ा नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हम में लालसा होती है रूपवान रहने की और जवान रहने की। तो ये सब जो हमने विश्व में प्रक्षेपित कर रखा है वो तो हमारे अहंकार का ही एक बड़ा रूप है, छाया है हमारी। सांझ के वक्त छाया बहुत लंबी हो जाती है, उससे मैं नहीं लंबा हो गया। इसी तरीके से दुनिया मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं करेगी। ठीक जैसे एक दुकानदार होता है, वो अपने माल को बेचने के लिए आकर के बड़ी बड़ी प्रोमिसेस, वादे करता है ना। वो कहता है मेरा माल ले लो, तुम्हारे जीवन में बाहर आ जाएगी। आती तो नहीं ना। तो जगत से किसी के जीवन में बाहर नहीं आनी है, ये अद्वैत सिखाता है। अद्वैत कहता है छोड़ो जगत की और इतनी आस बांधकर टकटकी लगाना, देखो पहले कि तुम्हारे भीतर कौन है जो इतना ज्यादा आशान्वित है। अपने से पूछो क्या मैं सचमुच वही हूं जो मैं अपने आप को जानता हूं। तो आप अद्वैत के गुरुओं ऋषियों के पास जाएंगे, वो सबसे पहले आपसे कहेंगे बेटा बहुत हमारे पास तुमको देने के लिए सीख नहीं है। अद्वैत मौन में ले जाता है आपको, मौन, चुप। कहता बहुत है नहीं हमारे पास तुमको बताने को, हम तुम्हें बस एक ही बात बोल सकते हैं, जो तुम अपने आप को समझे बैठे हो ना बच्चे, तुम वो हो नहीं। तुम अपने आप को जो भी मानते हो तुम वो हो नहीं, और उसका परिणाम भी जान लो। अगर तुम वो नहीं हो, तुम अपने आप को समझ रहे हो, तो ये दुनिया भी वैसी नहीं है जैसी तुमको अनुभव में आती है। बस यही अद्वैत है। तुम भी मिटे, दुनिया भी मिटी, बचा क्या? बस मौन। ये अद्वैत है, मुक्ति। उसी मौन को मुक्ति कहते हैं, ये अद्वैत है। और दुनिया भर में अगर भारतीय दर्शन को सम्मान मिला है तो अद्वैत वेदांत से मिला है। जितने भी जरा दम के लोग हैं, बुद्धिजीवी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, उन्होंने अगर सम्मान दिया है भारत को तो नॉन डुअलिटी के चलते दिया है, अद्वैत के चलते दिया है। ये बहुत ही गंभीर विमर्श था जो द्वैत और अद्वैत का है। सिनेमा पर फिर बार बार आरोप लगते हैं वो कई बार धर्म को बहुत गलत तरीके से दिखाता है। ना आपको इतिहास पता है, ना आपको अध्यात्म पता है। आपको कुल क्या पता है? अपना अंधा अहंकार पता है। भारत में बहुत कुछ था पर वो नहीं था जो तुम बता रहे हो, और जो था उसका तुम कोई सम्मान नहीं कर पाते। हिंदू होंगे 120 करोड़ दुनिया में, सनातनी तो मुट्ठी भरी हैं। जितने भी व्यर्थ के धर्म है इनको तुमने पकड़ रखा है, इनका त्याग करो। तुम बस एक धर्म याद रखो, मुक्ति। बाकी सब कुछ जो हिंदू धर्म के नाम पर चल रहा है वो ऐसे ही है, उसको मैं धर्म कैसे मानूं? बड़ा मुश्किल है।